सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा, भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जिंदगी में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए। जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कि शादी करना गलत है तो किसी की कमाई देखकर शादी करना ये भी बिल्कुल गलत है। गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन हम जिस इंसान की मदद करेंगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दीपक जलाओ, दूसरे की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। देश का जो लिखित दस्तावेज होता है सरकार चलाने के लिए, उसे ही संविधान कहते हैं। तो अब हम संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित अलिखित। लिखित में जैसे भारत का, अलिखित में जैसे ब्रिटेन का। तो साथियों हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान क्या होता है? किसी भी देश का संविधान जो होता है उसकी राजनीतिक व्यवस्था का, जो भी संविधान होता है किसी भी देश का, उसकी राजनीतिक व्यवस्था का सांचा ढांचा होता है। क्या होता है? बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है कि वहाँ की सरकार जो चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता भी शासित होती है। जनता क्या होती है? शासित होती है। उसके बाद क्या है कि जो किसी भी देश का जो कानूनी दस्तावेज होता है, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज, यही हमारा क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है लिखित जैसे भारत का, एक अलिखित ब्रिटेन का। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की। कलकत्ता में बनने वाला पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना। पूछा जाए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कहाँ पे? कलकत्ता में। यह बनने वाला पहला सुप्रीम कोर्ट था, पहला न्यायिक व्यवस्था थी जो जिसे हम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने, एलिजा इम्पे बने, विदेशी थे, एलिजा इम्पे बने, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। और ये 1774 में बना और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में निर्माण हुआ। उसके बाद 1862 में कलकत्ता में हाई कोर्ट बना, फिर मुंबई हाई कोर्ट बना, मद्रास हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट बनने का सिलसिला जारी हो गया। तो हमारे यहाँ हाई कोर्ट कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और 231 अनुच्छेद जो कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय हो सकता है, क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यायालय कितने हैं? उच्च न्यायालय 25 हैं। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। इसी के तहत जो संविधान का ज्यादातर रखा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 को ही आधे से ज्यादा संविधान में रखा गया है या कुछ संशोधन किया गया। उसके बाद क्या किया गया? 1935 के तहत ही जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया। और इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब हुई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद आया 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का रूपरेखा तैयार होना शुरू हो गया, ढांचा तैयार होना कि संविधान बनेगा कैसे।
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। इस सभा में जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी रूप से नहीं बनाया गया, अस्थायी रूप से बना दिया गया। फिर इनकी तबीयत बिगड़ी और स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया अस्थायी रूप से। और 13 दिसंबर 1946 को 9, 11, 13 दिसंबर को, जब 13 दिसंबर को अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक का मतलब तीसरी बैठक, और अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को हुई। तो ऐसे माना जाता है कि तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया तो गया, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग आना चाहती है कि नहीं, उसके बाद हिंदू महासभा शामिल होना चाहती है कि नहीं, उसके लिए अम्बेडकर जी ने कहा कि समय ले लिया जाए। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी, जिसके 7 सदस्यों में से अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। सबसे ज्ञानी पुरुष थे और जो संविधान सभा के सलाहकार बने BN राव बने, बेनेगल नरसिंह राव BN राव। तो उसके बाद क्या हुआ, जब संविधान सभा के इसके कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी 389 थी। कितनी थी, 389। और 389 में से 292 जो थी ये ब्रिटिश प्रांतों से थी, जहां अंग्रेजों का शासन था। कितना था, 292। और 93 देसी रियासत थी। देसी रियासतों में से कितने थे, 93 मतलब जो राजा महाराजाओं का शासन था। और उसके बाद 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ABCD करके याद कर सकते हैं, ABCD करके याद कर सकते हैं। A मतलब अजमेर, B मतलब बलूचिस्तान, C मतलब कुर्ग या कर्नाटक का हिस्सा जो है, और D मतलब क्या होगा, दिल्ली का हिस्सा। ये चीफ कमिश्नरी 4 क्षेत्र आते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, और तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। उसके बाद जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाक का विभाजन हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस विभाजन में क्या हुआ साथियों कि वो विभाजन के बाद जो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनः गठन हुआ, तो उसमें जो भी पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो उसकी सीटें पाकिस्तान में कुछ चली गई और जो बची भारत में। तो 299 कुल कितनी थी पहले, 389, बची कितनी, 299 में से 229 ब्रिटिश प्रांतों से बची, और उसके बाद 70 सीटें जो बची देसी रियासतों में से, क्योंकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। खान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो साथियों, संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के बारे में देख लेंगे जो पूछा जाता है। संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रारूप समिति है, 29 अगस्त 1947 को बनी। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रांतीय संविधान समिति जो बनी है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, प्रांतों को इन्हीं ने एकजुट किया था, तो सरदार पटेल जी हैं। उसके बाद देखेंगे संघीय संविधान सभा जो समिति है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। जब देश का विभाजन हुआ 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही संविधान का जैसा
भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अब हुआ क्या कि जब देश का विभाजन हो गया तो जो 389 सीटें थी 89 वो घट करके, क्योंकि पाकिस्तान वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो वहाँ के मेंबर तो हट ही जाएंगे ना। तो हुआ ये कि जब पुनर्गठन हुआ, संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ तो केवल 299 सदस्य थे। कितने थे? 299। अब 299 जो सदस्य हैं उनमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे। कहाँ के थे? प्रांतीय सदस्य थे। और 70 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों के। 70 सदस्य कहाँ से थे? देसी रियासतों के। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का मसौदा तैयार किया। क्या किया? संविधान का मसौदा तैयार किया। और उसके बाद क्या हुआ कि संविधान का मसौदा तैयार कर दिए और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संविधान। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 114 दिन की बहस हुई। जैसे हमारी संसद में बहस होती है वैसे 114 दिन की बहस हुई और हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 63,96,729 रुपए का खर्च लगा, लगभग 64 लाख के आसपास। उसके बाद हुआ यह साथियों कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन हमने राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत को अपना लिया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और उसके बाद जो राष्ट्र ध्वज है हमारा तिरंगा उसको अपनाया गया संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को। और उसके बाद इसमें 63,96,729 रुपए का तो खर्च आया। 114 दिन की बहस हुई। उसके बाद हुआ कि इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी पहले, और अब इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। उसके बाद हुआ क्या कि जो मंत्रिमंडल बना स्वतंत्र भारत का उसमें प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, गृह मंत्री बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और शिक्षा मंत्री बनाया गया, बहुत ही काबिल व्यक्ति थे, अबुल कलाम आज़ाद, और रेलवे मंत्री बनाया गया उस समय जॉन मथाई को। और उसके बाद जो श्रम मंत्री बनाए गए जगजीवन राम को क्या बनाया गया? श्रम मंत्री। और उसके बाद रक्षा मंत्री, क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव। तो इससे ऐसे याद कर लेना कि अगर रक्षा करना होगा तो बलवान व्यक्ति की जरूरत होगी, व्यक्ति बलवान होना चाहिए। तो इसी से याद कर लेना कि रक्षा मंत्री उस समय के कौन थे? बलवान बलदेव सिंह। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। और उसके बाद वित्त मंत्री जो बनाए गए RK षणमुखम शेट्टी जी बनाए गए, ये क्या थे? वित्त मंत्री। तो हमारा संविधान कैसे बना, कितने वर्ष लगा, कितना खर्च लगा, मेंबर कौन कौन बने, और इसमें सबसे अहम भूमिका रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसीलिए इनको संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और इसमें जो प्रारूप तैयार किए वो प्रारूप तैयार करने में अहम भूमिका निभाए डॉक्टर BN राव जी, बेनेगल नरसिंह राव जी।